ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस खूबसूरत से नुमा शाम के सफ़र पर, जहाँ कुछ पल के लिए हम अपने मन और बुद्धि को बाहरी सारी बातों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपने पर केंद्रित करते हैं। कुछ पल के लिए देखें आज के दिन को, तारीख को। आज की तारीख 4 फरवरी 2023 और मैं इस पल इस नुमा शाम योग के लिए बैठा हूँ। I'm here to connect with my inner consciousness, to analyze my whole day and to do introspection about myself. In this beautiful journey of my life, for a few minutes I am connecting with the Supreme and thanking Him for all He has given to me. कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए आइए समय निकालकर अपने आप से रूबरू होते हैं और देखते हैं अपने कर्मा को कि मेरे कर्मा में क्या लिखा है, क्या था और आगे मुझे क्या मिलेगा। तो सबसे पहले अपने आप को एक ऐसी सीट पर सेट कर लें जिसमें आपकी स्थिति एकदम स्थिर हो। तो वो सीट है स्मृति की सीट। स्मृति कि मैं कौन हूँ, स्मृति कि मेरा परमात्मा मुझे क्या समझता है, स्मृति कि मेरे अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं, स्मृति कि किस तरह से मेरा भाग्य मैं स्वयं लिख सकता हूँ। ये सारी स्मृति की सीट पर बैठने से आ जाती है। तो देखें अपने आप को कि आप एक खूबसूरत से स्थान पर अपने आप को देख रहे हैं। जिस जगह पर अभी आप बैठे हैं, ये सब सुन रहे हैं, इस स्थान से दूर अपने आप को देखिए मन और बुद्धि से एक बहुत ही खूबसूरत से स्थान पर, जहाँ पर आपने एक खूबसूरत सा स्मृति का आसन बिछाया है। एक ऐसा आसन जो आपको बहुत प्रिय है, वो आसन जिस पे बैठने से आप रोज उसे चार्ज करते हो। रोज रोज वो आसन आपके योग अभ्यास से चार्ज हो जाता है और तुरंत ही आपका कनेक्शन उस परमात्मा से हो जाता है। ऐसे खूबसूरत से आसन को आप देख रहे हैं, खूबसूरत से स्थान को आप देख रहे हैं और आप वहां पर विराजमान हैं। कुछ क्षण के लिए अपने आप को देखें कि आपने उस खूबसूरत से स्थान पर यह आसन बिछाया, अपनी स्थिति एकदम स्थिर की और योग अवस्था में आप बैठ गए हैं। ये संगीत आपके कानों में सुन रहा है, बज रहा है। ये संगीत जो आपके भीतर, आपके बाहर के सारी नकारात्मक सोच को आपसे दूर कर रहा है। महसूस कीजिए इस संगीत की एक एक ध्वनि, एक एक वाइब्रेशंस आपके अंदर के नेगेटिविटी को आपसे कोसों दूर लेके जा रही है। ये वो चुंबक है जो आपकी नेगेटिविटी को खींच रहा है। ये संगीत, इस पे बजाए गए हर एक इंस्ट्रूमेंट, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नेगेटिविटी आपके अंदर रह नहीं सकती। आप कुछ क्षण के लिए अपना पूरा ध्यान इस संगीत पर डाल रहे हैं और एक एक इंस्ट्रूमेंट को सुनने की कोशिश कर रहे हैं।
रिकॉल कर रहे हैं कि कितने इंस्ट्रूमेंट आपको सुनाई दे रहे हैं। ये मस्तिष्क, ये दिल पूरी तरह से इस संगीत पर केंद्रित है। आप पूरी तरह से अपनी स्थिति में पहुंच गए हैं, वो स्थिति जो आपको स्मृति दिलाती है कि आप कौन हैं। तो कुछ क्षण के लिए अपने अस्तित्व को देखिए, अपनी पहचान को देखिए। जो भी शरीर आपको इस समय मिला हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इस जन्म का है। आत्मा जो इसके भीतर है, इसने अनेकों अनेक जन्म लिए हैं, अनेकों अनेक शरीर धारण किए हैं। कभी नर, कभी नारी, इस आत्मा ने सब रूप देखा है। तो मेरे अंदर, मेरे भीतर, इस आत्मा में सारे के सारे संस्कार हैं, कुछ नर के, कुछ नारी के। और मैं अपने इस कॉस्ट्यूम को देख रहा हूं जो मुझे इस जन्म का मिला है। मेरे को स्मृति है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से मैं आज इस अवस्था में हूं कि मैं उसे याद कर पा रहा हूं। अपने आप को देखें कि आप इस नुमा शाम बैठकर उस परमात्मा की याद में बैठे हैं, स्वयं को याद कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो आपका कितना श्रेष्ठ भाग्य है। आपका ये भाग्य औरों से कितना अलग है। सारी दुनिया इस समय यथाचित कितने कार्यों में लगी हुई है, लेकिन मुझे परमात्मा ने इस पल उसकी याद में बैठने को कहा है। मैं कितना अलग हूं, और ये करने में भी मुझे वो ही मदद कर रहा है। अगर मैं परमात्मा को याद कर पा रहा हूं, तो उसमें भी उसी की मुझ पर दृष्टि है, जिसकी वजह से मैं उसे याद कर पा रहा हूं। मैं आज के दिन को, इस पल को बहुत बहुत धन्य समझ रहा हूं कि मैं इस पल बैठकर उसे याद कर रहा हूं। याद उस परमात्मा को, याद उस पिता को, याद उस मोस्ट बिलवेड मेरे साथी को, याद अपने उस गुरु को, याद अपने उस टीचर को, याद अपने उस बालक को जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोह करता है। मैं उस याद में बैठा हूं, और उस याद में बैठने में भी मुझे वही मदद कर रहा है। मैं स्वयं के अस्तित्व को भूल गया हूं कि इस पल मैं कौन हूं, क्या मेरा नाम है, क्या मेरा टास्क है। मैं सिर्फ अपनी स्मृति को देख रहा हूं कि मैं आदि मध्य अंत में क्या था, क्या हूं और क्या बन रहा हूं। तो मैं अपने भीतर देख रहा हूं कि विकार जो मेरे भीतर हैं, वो मुझे इस स्मृति के सीट पर सिर्फ मेरे गले में पड़े हुए उस सर्प की तरह दिखते हैं, जो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। महसूस करें कि आप अपने स्मृति के आसन पर बैठे हैं, और जो भी विकार आपके भीतर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान, ये सारे के सारे विकार जो है, ये मेरे गले में
उस सर्प की तरह पड़े हुए हैं जो मुझे डस नहीं सकते, क्योंकि मैं अपनी स्मृति की सीट पर बैठा हूं। मैं कालों का काल, महाकाल का बच्चा हूं, तो ये सर्प मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। महसूस करें, आप किसकी संतान हैं। ये विकारों रूपी सर्प आपको डस ही नहीं सकते, आपके सामने आ नहीं सकते। मैं हर पल अपनी स्मृति में, अपने संकल्पों में, अपने बोल में अपनी अवेयरनेस को जागृत कर रहा हूं। मैं किसी को भी दुख नहीं दे रहा हूं, न संकल्पों में, न बोल में, न कर्म में। और जो कोई भी मुझे दुख दे रहा है उसे भी मैं माफ कर रहा हूं। मैं परमात्मा के साथ मिलकर उसे माफ कर रहा हूं। अपने इस दिल को इतना बड़ा बना रहा हूं कि उसके प्रति भी मेरे मन में शुभ भावना और शुभकामना है। ये है वो परिवर्तन जो वो परमात्मा मुझे करा रहा है। किसी के प्रति भी मेरे मन में कोई बुरे संकल्प नहीं, श्रेष्ठ और उत्तम संकल्प ही हैं। मैं सबको माफ कर रहा हूं। मैं अपने मन रूपी स्लेट को एकदम साफ कर रहा हूं। इसमें कोई भी विचार, कोई भी भाव मुझे परेशान नहीं कर सकता। मैं सबको माफ कर रहा हूं। बहुत बहुत अच्छी तरह से सबको माफ कर रहा हूं। अपनी स्मृति में अपने आदि, मध्य, अंत को देख रहा हूं कि ये जो परिवर्तन मुझ में आ रहा है, ये आत्मा में परिवर्तन है। आत्मा इस समय पावन बन रही है। परमात्म याद से, परमात्म ज्ञान से, उसकी धारणा से आत्मा पावन बन रही है। आत्मा एकदम निरोगी बन रही है। कोई भी रोग, विकारों का आत्मा में नहीं है। देखिए अपने आप को कि मैं आत्मा एकदम प्योर हो रही हूं। परमात्मा की याद की अग्नि में मेरे सारे विकार भस्म हो रहे हैं और मैं एवर प्योर, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन रही हूं। इतनी एवर हेल्दी, एवर वेल्दी कि 21 जन्मों की बादशाही मेरे हाथों में है। मेरे अगले 21 जन्म मुझे बहुत अच्छी तरह से दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं। और इसके लिए मैं अपने इस जन्म को देख रहा हूं। मेरा ये जन्म बहुत बहुत श्रेष्ठ है। संगम युग का ये श्रेष्ठ जन्म है और इसीलिए मैं श्रेष्ठ स्मृति के आसन पर बैठकर अपने इस जन्म को देख रहा हूं। कितना भाग्यवान हूं मैं। इस जन्म में ही मुझे ईश्वर की संतान बनने का मौका मिला है और किसी भी जन्म में मैं ईश्वरीय संतान नहीं कहलाऊंगा। मैं आत्मा इस पल ईश्वरीय संतान हूं, उस अपने ईश्वर की संतान हूं। इसलिए कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। वो ईश्वर सदैव मेरे साथ है। वो हर पल मेरे मन की बातों को सुन रहा है।
मेरे मन की उलझनों को सुन रहा है, देख रहा है, उन्हें संवार रहा है। मैं सच्चे दिल से अपने ईश्वर से बात कर रहा हूँ, उसी से अपने सुख और अपने दुख शेयर कर रहा हूँ। वही मेरा सच्चा साथी मेरी मदद कर रहा है। मुझे पीतल से सोना बना रहा है। मैं धीरे धीरे उसकी याद में रह प्रत्येक कर्म उसे सरेंडर कर सोना बनता जा रहा हूँ, रियल गोल्ड बन रहा हूँ। परमात्मा मुझे अपने प्रेम में मोल्ड कर रहे हैं और मैं रियल गोल्ड बन रहा हूँ। मैं परमात्मा के प्रेम में मोल्ड होता जा रहा हूँ। धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से मैं मोल्ड होता जा रहा हूँ। और इसीलिए मैं प्योर गोल्ड बन रहा हूँ। मैं अपने संस्कारों को बदल रहा हूँ, डिवाइन और प्योर कर रहा हूँ। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख रहा हूँ। अपने अहम, अपने अहंकार को बहुत अच्छी तरह से समाप्त कर रहा हूँ। मैं अपने निराकारी बाप के साथ सर्व संबंध निभा रहा हूँ। हर संबंध सिर्फ और सिर्फ उस पिता के साथ है। मैं बहुत बहुत लाइट और शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं उसकी संतान हूँ। मेरा हर कार्य हुआ ही पड़ा है। कुछ भी असंभव नहीं है। मैं स्पष्ट अपने भाग्य को देख रहा हूँ, अपने भाग्य विधाता को देख रहा हूँ। और बहुत बहुत शांति से, सुकून से वापस आ रहा हूँ। अपनी अवस्था को देखते हुए, हल्केपन को महसूस करते हुए अपने स्मृति की सीट पर वापस आ गया हूँ। और अपने आप से प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि श्वासों श्वास में उसे याद करूंगा। हर संकल्प में, बोल में, कर्म में उससे आज्ञा लेकर प्रत्येक कर्म करूंगा। अपने प्रभु की बातों को दिल से समझूंगा, सुनूंगा और सबका रूहानी सेवा करूंगा। इन्हीं विचारों के साथ अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूं। अपने उसी स्थान पर आ गया हूं जहां से मैंने यात्रा आरंभ की थी। On a count of 3, I can see myself that I am back. 1, 2 and 3. अपने दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैला रहा हूं।
और दोनों हाथों को जोड़ते हुए उसका तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।